दोस्तों इस्लामी वाक़यात का पार्ट नंबर ये 4 है। जो चैनल पर नए आए हैं वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने एप्लीकेशनें आप दोस्तों को दी हैं, तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जो एप्लीकेशन है तो उन्हें ओपन करना है आपने, ठीक है। 3 डॉट पे जाके सेटिंग में जाना है और रिकॉर्डिंग पे जाना है। जो यहाँ सेटिंग आपको दिखाई दे रही है यही सेटिंग रखनी है, ठीक है दोस्तों। और इसके बैक जाके दूसरे नंबर पे जो सेटिंग है वो भी आप देखें, जिस तरह रखी गई है इस तरह रखनी है। जर्नल में जाके जो सेटिंग आपने देखनी है ये सेम सेटिंग यही रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं एडिटिंग की तरफ। तो इससे पहले महमूद टेक उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें महमूद टेक उर्दू को, ठीक है। तो चलते हैं एडिटिंग की तरफ। दोस्तों डोनेन ऑडियो एडिटर में आना है, ठीक है। यहाँ हर चीज़ का ध्यान से देखना भी है और सुनना भी है, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लें, ठीक है। और यहाँ जो भी स्टेप मैं बताऊँगा उन्हें गौर से देखना है। इस्लामी वाक़यात की जो रिकॉर्डिंग है या कोई और रिकॉर्डिंग है, पर ये ख़ास कर जो रिकॉर्डिंग ये मैं बता रहा हूँ वो इस्लामी वाक़यात के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपकी रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी, यहाँ मैं सुन लेता हूँ। मैंने जैसे तैसे एक रिकॉर्डिंग की है, मैं एक बार सुन लेता हूँ। ये कहानी मूसा अलैहिस्सलाम की है, ठीक है, ये मेरे पास पड़ी है। और दूसरी कौन सा ऐसा रिकॉर्डिंग किया था दोस्तों ये कहानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर है, ठीक है। अब ये इस तरह के पिक्सल आ जाते, ठीक है, ऑडियो के। तो सबसे पहले आप आपने करना क्या, इफेक्ट में जाके नॉइस जो होती है वो आपने नॉइस इसकी ख़त्म करनी है, ठीक है। नॉइस आपने ख़त्म करने के लिए एक एरो यहाँ इस तरफ लगाना है, एक एरो इस तरफ लगा के इसको दोनों तरफ से बराबर करके नेक्स्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। तो इनकी जो भी नॉइस होगी इसके बैकग्राउंड में वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला जो एरो है इसको इधर करीब लेकर आना है, ठीक है। करीब लेकर आना है और इसे जूम करना है, स्क्रीन के साथ इसे जूम करना है। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ठीक है, कि इसकी सेटिंग कैसे रखी गई है एडिटिंग की, वो बाद में जाके बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों। मुझे थोड़ी सी खांसी है, इसलिए मुझे वॉइस थोड़ा सा बंद करके फिर खोलना पड़ा। तो इसे जूम करके इस एरो को थोड़ा सा इधर लेकर आना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ स्पेस ज़्यादा है मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये इसको करीब करना है और ये रेड कलर ने ये 2 एरो आप इसमें आ रहे हैं, इसके बीच में आप क्लिक करोगे तो ये रेड निशान बीच में आना चाहिए, ठीक है। और इसको और करीब करना है, इसको और करीब करना है। अब यहाँ जो करीब किया है तो रेड निशान जो है बाहर निकल आया इन दोनों में से। इसको बीच में क्लिक करोगे तो ये इधर बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो हम प्ले करते हैं कि इसके बीच में क्या है, ये खाली है या कुछ आवाज़ है, तो फिर कट करना है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हम साइड पे कैंची का निशान आ रहा है, यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। ये हमने कट कर दिया, इसको थोड़ा सा आगे करना है, फिर इसको जूम करना है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा खांसी है इसलिए बहुत खांसी है दोस्तों। तो यहाँ से ये वाला जो एरो है बैक साइड पे, दोस्तों मुझे खांसी बहुत हो रही है, मैं थोड़ा सा बंद कर सकता हूँ, शायद ऐसे ही लग रहा है। इसके बीच में एक वॉइस आ रही है, मुझे खांसी हो रही है, इसके बीच में ये वाली वॉइस से सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मुझे खांसी थी इसलिए थोड़ा सा इसको बंद कर दिया था मैंने। इसको फिर इधर बीच में लेकर आना है और इन दोनों को इधर बीच में लेकर आना है। ये रेड कलर का इसके बीच में क्लिक करना है और यहाँ से फिर हमें प्ले करना है, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं है, कोई वॉइस ओवर नहीं है, इसे भी कट कर देना है, ठीक है। इस तरह इसको भी कट करना है। फिर हम आगे देखते हैं कहाँ कहाँ आवाज़ जहाँ नहीं आ रही है, ठीक है। ये वाली जगह हमें लग रही है, तो इसके लिए हम इसको भी इधर लेकर आते हैं और इस आवाज़ को भी इधर लेकर आते हैं, ठीक है। और इसके बीच में लाकर लेके आते वो इधर, ठीक है, यहाँ इसके बीच में, और यहाँ प्ले कर देते हैं हम। यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आगे आते हैं इधर, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको लग रही है ज़्यादा वॉइस नहीं है
तो उन्हें आपने कैंसिल ये कर देना है। और यहाँ बीच में आपने वॉइस ओवर इस तरह बनानी है कि प्ले कर देते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है। और हम थोड़ा सा आगे चलते, इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ रही है। उसके बाद जहाँ जहाँ बिल्कुल वो वॉइस ओवर नहीं है तो उस जगह को कट कर देना है, ठीक है। पूरी वॉइस ओवर में ये भी जगह ऐसे खाली है, ठीक है। तो इस तरह आपने कट कर देना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको स्टेप दिखा देता हूँ ताकि बाद में आपने पूरी वॉइस ओवर में इस तरह कट करना है। और उसके बाद में इफ़ेक्ट लगा के आपको बता देता हूँ कि इसमें कहानी में मेन इफ़ेक्ट कौन से लगाए जाते हैं, फिर मैं वो समझा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम सुन लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा वॉइस आ रही है तो हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और इसको इधर बीच में और इसके बीच में लगा देते हैं। इसके बीच में वॉइस नहीं है, ठीक है। और हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ हम लगा देते हैं इसके बीच में इधर। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह आपने ये कट कर देना है। वॉइस ओवर मेन चीज़ है हर चीज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको दी है ये ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इन्हें मतलब आपने बिल्कुल सेव करके रखना है, ये बेहतरीन है। और वैसे भी ये मैं इसके बारे में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर आपका मैंने दे दिया है आपको, और इसके बारे में जो भी मालूमात लेनी है वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ मैं कुछ इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं बोल सकता, ठीक है। वैसे आप समझदार हैं, ठीक है, इसलिए मैं कुछ यहाँ नहीं बोल सकता। तो इसे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ और बीच में कट कर देते हैं। यहाँ असल में क्या है, नॉइस मैंने इसकी डिलीट किए तो ये आवाज़ बिल्कुल डिम हो गया है। तो इस आवाज़ को मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ तो 3 डॉट पे जाके इफ़ेक्ट में जाके सॉरी मैंने एक गलती कर दी। तो ये पूरे वॉइस ओवर में मुझे ये खोल देना है, ठीक है, ताकि वॉइस ओवर जो है मेरी बराबर हो जाए। तो ये यहाँ तक लेकर आना है और इसको यहाँ तक, ठीक है। 3 डॉट पे आना है, इफ़ेक्ट में आना है और यहाँ हम चलते हैं। यहाँ जाने के बाद हमें नॉर्मलाइज़र मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये पिक्सल बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इजीली हमें पता चल जाता है कि कहाँ वॉइस कम है या कहाँ ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं ये बीच वाली, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, छोटा सा आपको कट करके छोटे से छोटा आपको सुना देता हूँ, ठीक है। वो बकाया हिस्सा यहाँ से अपन कट कर देते हैं क्योंकि मुझे एक छोटी सी स्टोरी के हिसाब से मतलब आप दोस्तों को समझाना है, क्योंकि वो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। ये इस वॉइस ओवर तक, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये सही रहेगा। तो इसके बीच में जो वॉइस ओवर देखें आप, इसके बीच में जो देखें यहाँ आ रहा है तो हम ये कट कर देते। ये अभी देखें जब अब इसके पिक्सल बड़े हो गए तो ये साफ से नज़र आ रहा है। और आपने इसे जूम भी कर देना है, ठीक है। आपने मैं मेरे रब यहाँ ये बिल्कुल खाली है जगह, ठीक है। और फिर यहाँ से जूम कर लेते हैं हम, यहाँ इसके बीच में लेकर आते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ हमने लगा दिया, इधर आपने लगा देना है, ठीक है। 1 मिनट, ये एक इधर और एक इधर, ये दोनों है, मतलब एक साथ मिलाना है, दूसरा दूसरे के साथ, तभी
ये भी कट कर देना इधर से, ठीक है। ये हमने इधर से कट कर दिया। तो यहाँ से हम जूम कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है इधर से, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ हमें कुछ पिक्सल का मसला हो रहा है, और यहाँ ये वाला हिस्सा हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये सिंपल एक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि वॉइस ओवर कैसे बनती है। ये इधर से हम कट कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना सा हम हिस्सा बनाते हैं, बकाया हिस्से को हम कर देते हैं डिलीट। इसके बीच में हम क्लिक करेंगे तो ये वॉइस ओवर यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक इधर लेकर आए, एक को पीछे लेकर चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। इसके बीच में यहाँ से सुन लेते हैं अपन। ए मेरे रब मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए मेरे रब मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए मेरे रब मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए मेरे रब मुझे नेक और सालेह, ठीक है। ये थोड़ा सा आ रहा है बीच में, तो इसमें ये है कि आपने जो भी बीच वाले ना, ये सारे आपने कट कर दिए, क्योंकि वैसे मैं जितना छोटा बना रहा हूँ तो ये मतलब आपको समझ में शायद ना भी आए। तो ये बीच वाले जो भी हैं आपने इस तरह ये सारे कट कर देने, ठीक है। मैं इफ़ेक्ट लगा के आपको समझा देता हूँ, अगर कोई मसला होता है तो दोबारा इंशाल्लाह फिर मैं इस पे A to Z बनाऊँगा, ठीक है। इस पे अभी थोड़ा सा हम पहले आवाज़ इसकी सुन लेते हैं। औलाद अता फरमा तो अल्लाह ने उसे नेक और सालेह अब बीच में गैप है ज़्यादा, ठीक है, जिसका नाम इस्माइल, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीच में कितना कितना गैप आ रहा है। तो मैं पहले ऐसे करता हूँ, इन गैप को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये जो बीच में गैप आ रहे हैं ना, पहले इन वाले गैपों को ख़त्म किया जाता है, ये जो बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। इसको ख़त्म किया, अब ये इधर आ रहा है, इसको भी इधर ख़त्म कर दिया। अब ये इधर आ रहा है, ठीक है, इसको भी ख़त्म कर दिया। अब ये इधर आ रहा है, जो बड़े गैप हैं मैं उन्हें सिर्फ ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच में क्लिक कर देना है, जो रेड निशान इसके बीच में आ जाए, ठीक है। ये भी ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये वाला, ये से क्लिक कर देना है और इसके बीच में क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हम थोड़ा सा दोबारा इसको फिर सुनना थे, एक को इस तरफ करना है, एक को इस तरफ, ठीक है। अभी कुछ फ़र्क होगा, ठीक है। रेड निशान को इधर पीछे कर देना, ठीक है। जहाँ भी आपने ना इनके बीच में रखना है, ताकि रेड निशान इनके बीच में होगा तो वॉइस सुनने में आएगी। अब ये रेड निशान को बैक कर दे। मेरे रब मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा तो अल्लाह ने उसे नेक और सालेह औलाद अता फरमाया। ए मेरे रब, ठीक है दोस्तों, अब देख वॉइस के पीछे वॉइस आ रही है, इसका मतलब गैप जो बीच वाला था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। गैप ख़त्म हो गया तो वॉइस के पीछे वॉइस आ रही है स्टोरी के हवाले से, ठीक है। मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा तो अल्लाह ने उसे नेक और सालेह औलाद अता फरमाया, जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। मेरे रब मुझे नेक, ठीक है। इस तरह मतलब वो कहानी पे सेम इस तरह चलता है कि बीच वाला जो गैप है काटा जाता है और कहानी के वर्ड के पीछे वर्ड बोला जाता है। तो हम यहाँ जाके इफ़ेक्ट लगा लेते हैं। इफ़ेक्ट में आने के बाद आपने सबसे पहले मैं कहता हूँ ई को लगा ले, ठीक है। ई को क्या लगाना है ये याद रखना है आपने, 0.1 और यहाँ पे आपने 0.2 ये ई को लगाना है, ठीक है। तो हम सुन लेते हैं इसे। मेरे रब मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा तो अल्लाह ने उसे नेक और सालेह औलाद अता फरमाया, जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। मेरे रब मुझे नेक और, ठीक है। और यहाँ हम दूसरा जो लगा लेते हैं
इनवेर ऐसा कोई नाम है, पता नहीं क्या। ठीक है, हमने वो लगा दिया, एक अप्लाई कर दिया। दूसरा मैं इस पर लीवर से एक हमने ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस पे एक हमने ये अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम सुन लेते हैं। मेरे रब मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ने उसे नेक और सालेह औलाद। अब हम इसमें एक और चीज़ लगाने वाले हैं जो है कंप्रेसर। ठीक है दोस्तों, अब देखें पिक्सल में कितना फ़र्क हो चुका है। तो हम वॉइस को थोड़ा सा पीछे करके यहाँ से सुन लेते हैं। मेरे रब मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ने उसे नेक और सालेह औलाद अता फरमाया जिसका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम। मेरे रब मुझे नेक। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं ये आवाज़ सही है तो ठीक है। अगर इसके अंदर आप कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वरना इफ़ेक्ट तो बहुत हैं, मगर आपके सामने मैं एक रिवर्ब लगा सकता हूँ। उसके बाद आप देखें कि किस तरह आवाज़ बन जाता है। अगर वो आवाज़ बेहतर है तो ठीक है, अगर चाह रहे हैं थोड़ा सा और तो मैं आपको वो भी दिखा के अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब रिवर्ब लगाया, हम रिवर्ब लगाने के बाद सुनते हैं। मेरे रब मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। तो अब क्या है, इसमें इको ज़्यादा आ गया है तो ये मुझे तो सही नहीं लग रहा। ठीक है, आप बताएं, आपको अगर सही लग रहा है तो रिवर्ब लगा सकते हैं। ठीक है, वरना आप ऐसे सिंपल सुने तो बेहतर लगता है स्टोरी के हवाले से। मेरे रब मुझे नेक और सालेह। अच्छा, इसमें ये है कि एक चीज़ आप अपना ये जो इको है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। कैसे? जो 2 है, 2 को आप 3 पे ले सकते हैं और ओके कर सकते हैं। थोड़ा सा इको बढ़ा सकते हैं हल्का। तो अल्लाह ने उसे नेक और सालेह औलाद अता फरमाया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो बेहतर रहे तो आपने इधर एरो पे क्लिक करके बैक वाला वो वाला सही रहना है। ठीक है, इस तरह अपने वॉइस ओवर को नॉर्मल एक स्टोरी के हवाले से रख के आप अपनी खूबसूरत स्टोरी बना सकते हो। और इसको सेव किस तरह करना है, इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, काइन मास्टर प्रो में या इनमें ये फ़ाइल 2-3 दिन के बाद अप्लाई होती है, मतलब ऐड जाके होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये एप्लीकेशन की जो वॉइस है ये मतलब जल्दी से जो एप्लीकेशन कवर करती है वो है VN एप्लीकेशन। ठीक है, उस पे ऐड हो जाती है। काइन मास्टर में वेब जो है, मतलब हैवी फाइल जो वेब वाली है। ठीक है, इसमें कितने MP3 है, फ्लैग ऐसा नाम है, वेब OGG ऐसा नाम लिखा हुआ है। तो मैं ज़्यादातर जो इस फाइल को वेब में डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, वेब में जब डाउनलोड मैं इसको करता हूँ तो ये काइन मास्टर में 3 दिन या 2 दिन लगते हैं इसको अप्लाई होने में, और VN में जल्दी हो जाती है। और MP3 में करोगे तो काइन मास्टर में हो जाएगी। पर मैं कहता हूँ हैवी फाइल का जो ओरिजिनल अपना रिज़ल्ट होता है तो वो बेहतर रहता है। तो इसी हिसाब से मैं वेब पे कर लेता हूँ। कोई भी स्टोरी है, अब 2 दिन 3 दिन पहले ये मतलब एडिटिंग करके अगर काइन मास्टर में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर स्टोरी 2 दिन से पहले बनानी पड़ेगी, ताकि बाद में अगर आप उससे पहले कन्वर्ट करना चाहते हैं तो VN में आपने जाके वहाँ ऐड करके दूसरी जगह पे जाके आपने एडिटिंग करनी है। ठीक है, अगर कोई मसला होता है आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं A to Z। दोबारा वीडियो अगर एडिटिंग किस तरह करनी है, वॉइस वीडियो में मतलब ऑडियो को वीडियो के साथ कैसे अटैच करना है या इमेज के साथ कैसे अटैच करना है, आप कमेंट करके बोल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।